भक्तों, बोलिए जय जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री नारायण भगवान। सभी भक्तों पर सदैव कृपा बनी रहे। ये पावन कथा सुनने मात्र से ही जीवन के तमाम दुख अपने आप मिटने लगते हैं। दर्शक बंधुओं, आज का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं जब भगवान स्वयं लोक कल्याण के लिए किसी रूप में प्रकट होते हैं तो नारायण रूप में उनका कल्याण सबसे गहरा, सबसे दिव्य होता है। आज का अध्याय साधारण नहीं है। आज पहली बार सृष्टि ने डर की आवाज सुनी है। देवता बेचैन हैं, असुर जाग चुके हैं और मनुष्य के मन में एक अनदेखी छाया उतरने लगी है। ये वही क्षण है जब भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। तैयार हो जाइए। अध्याय 4 में वो अंधकार जन्म लेता है जो आने वाले युगों की दिशा बदल देगा। समय बीत रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि सृष्टि शांत नहीं, सुनने की कोशिश कर रही है। आकाश के कोनों में एक धीमी कंपन उठती, मंद होती, फिर गूंज बनकर फैल जाती। वो गूंज किसी शब्द की नहीं थी, वो चेतावनी थी, एक संकेत कि सृष्टि के संतुलन में कुछ टूटने जा रहा है। पाताल की गहराइयों में जहाँ प्रकाश कभी नहीं पहुँचता, असुर एकत्र हुए थे। हवा में घनी दुर्गंध थी, लालसा और क्रोध की। एक विशाल आकृति उठी, कश्यप के असुर पुत्र विरोचन। उसकी आवाज खुरदरी थी, पर इतनी गहरी कि सीने के भीतर तक उतर जाए। देवता बढ़ रहे हैं, मनुष्य जाग रहा है और ये सृष्टि अब हमारे सामने मूक रहना चाहती है। भीड़ से भारी गर्जना उठी। विरोचन बोला, देवताओं को उनकी ऊंचाई से गिराना होगा, मनुष्य को भ्रम में डालना होगा और प्रकृति को अपने पक्ष में मोड़ना होगा। असुरों के बीच एक नया शब्द जन्मा, माया का अंधकार। देवलोक में इंद्र के सिंहासन हॉल में एक अजीब सन्नाटा पसरा था। इंद्र ने वायुदेव से पूछा, क्या तुमने भी वो कंपन महसूस की? वायु ने सिर हिलाया, हाँ, जैसे किसी भारी तूफान के पहले हवा डर से कांपती है। अग्नि बोले, असुर कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो इस बार केवल देवताओं के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए खतरा है। इंद्र खामोश हो गए। उनके भीतर वो पुराना भय उठने लगा, वो भय जो हर बार असुरों के उदय पर उनके मन को हिला देता था। पृथ्वी पर मनु अपनी कुटिया के बाहर खड़े थे। रात गहरी थी, पर ये अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था। ये अंधकार जैसे भीतर उतरकर मन की किसी गहराई को छू रहा था। चारों ओर पेड़ों में कोई हवा नहीं, लेकिन पत्ते खुद ब खुद कांप रहे थे। मनु के भीतर एक कंपन दौड़ा। कुछ गलत है, सृष्टि असंतुलित हो रही है। वही समय, वही क्षण, मनु ने अचानक अपने कंधे पर एक हल्की सी ऊष्मा महसूस की। ये किसी हाथ का स्पर्श नहीं था, ये किसी चेतना का संकेत था। आकाश की ओर देखते ही उन्हें कोई आकृति नहीं दिखी, पर हृदय में एक आवाज धीरे से गूंजी, मनु। मनु ने आंखें बंद कर लीं। वो आवाज विष्णु की थी, पर विष्णु प्रकट नहीं हुए। इस बार उनका आगमन सूक्ष्म रूप में था। एक चेतावनी, एक स्पर्श, एक फुसफुसाहट। अगली रात समुद्र अचानक उग्र हो उठा। लहरें ऊंची नहीं थीं, पर उनकी गर्जना अजीब थी, जैसे समुद्र कुछ कहना चाहता हो, कुछ चेतावनी देना चाहता हो। सावधान, अंधकार उठ रहा है। पक्षी दिशाहीन उड़ रहे थे। धरती में हल्की दरारें आने लगी थीं। गरुड़ आकाश में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। सब कुछ कह रहा था, सृष्टि किसी अनदेखे शत्रु के कदम पहचान रही है। देवलोक और पाताल दोनों अपने अपने तरीके से तैयार होने लगे। देव डर को छिपा रहे थे, असुर क्रोध को बढ़ा रहे थे। मनुष्य समझ नहीं पा रहे थे कि अनदेखा युद्ध उनकी नियति को बदलने वाला है। और विष्णु, वे सब कुछ देख रहे थे, पर प्रकट नहीं हो रहे थे, क्योंकि इस बार युद्ध तलवारों का नहीं था। ये युद्ध था मन के भीतर की रोशनी और अंधकार की माया के बीच। मनुष्य समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो बेचैनी वो महसूस कर रहे हैं, वो प्राकृतिक नहीं थी, वो असुरों द्वारा भेजी गई पहली मानसिक तरंग थी। ये तरंग सीधे मन पर प्रहार करती थी, जैसे अचानक किसी को लगे, कोई मुझे देख रहा है, ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, मैं अकेला हूं। मनु ने पहली बार महसूस किया कि ये भय
उनका अपना नहीं, किसी अदृश्य शक्ति की पकड़ थी। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, प्रभु, ये हमला है। और उसी क्षण आकाश की गहराइयों में एक हल्की कंपन उठी, जैसे किसी ने उत्तर दिया हो। पाताल में विरोचन ने हंसते हुए कहा, युद्ध तलवार का नहीं, मन का होना चाहिए। इसी से मनुष्य टूटेगा और देवता हारेंगे। एक असुर ने पूछा, पर हमला कैसे? विरोचन बोला, उसके विश्वास पर प्रहार करो। एक बार मनुष्य अपने भगवान पर सवाल उठाना शुरू कर दे तो देवताओं की शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। भीड़ ने दहाड़ लगाई। एक नए प्रकार का युद्ध का जन्म हुआ, मनोवैज्ञानिक युद्ध। देवलोक में इंद्र बेचैन होकर तलवार की मूठ दबाए बैठे थे। अग्नि बोले, क्या आपने महसूस किया? मनुष्यों पर कुछ असर हो रहा है। इंद्र ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन मेरी शक्ति भी कुछ कमजोर लग रही है। वायु चौंक गया। देवराज की शक्ति कैसे कम हो सकती है? इंद्र ने डर से कहा, जिस क्षण मनुष्य देवताओं पर विश्वास खोता है, उस क्षण देवताओं की शक्ति आधी हो जाती है। एक खामोशी छा गई। वो डर इंद्र के शब्दों में नहीं, उनकी आंखों में था। पृथ्वी पर सुबह के समय एक साधारण सा व्यक्ति एक नदी के तट पर खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा, गहरी शांति और एक अनकही शक्ति थी। किसी को पता नहीं था वो विष्णु का सूक्ष्म अवतार था। न नाम, न रूप, न कोई दिव्य आभा, बस एक साधारण मानव रूप। लेकिन उसकी उपस्थिति वातावरण को शांत कर देती थी। ग्रामवासियों ने पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया, एक यात्री जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने आया है। रात में मनु अपने कक्ष में बैठे थे जब वही ऊष्मा फिर महसूस हुई। इस बार आवाज स्पष्ट थी, मनु? मनु ने पूछा, प्रभु, क्या ये युद्ध शुरू हो गया है? विष्णु बोले, युद्ध शुरू नहीं हुआ, युद्ध तुम्हारे भीतर शुरू हो रहा है। मनुष्य के मन को बचाओ, क्योंकि अगर मन टूट गया तो शरीर, समाज और सृष्टि सब गिर जाएंगे। मनु की आंखें कांप उठीं। असुरों ने एक नई सृष्टि की, एक दानव जो शरीर से नहीं, मानसिक छाया से बना था। वो किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके पास शक्ति थी, आदमी को उसके ही डर से मार देने की। उसका नाम रखा गया भयरूप। भयरूप ने पृथ्वी पर कदम रखा और उसी क्षण सैकड़ों मनुष्यों के भीतर अनजाने डर उभरने लगे। मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा, मुझे भगवान छोड़ देंगे। ये डर असुरों की पहली जीत थी। वही साधारण यात्री, सूक्ष्म विष्णु, एक गांव में बैठकर बच्चों को कहानियां सुना रहा था। हर शब्द मन के भीतर उतर रहा था, जैसे अंधेरा धीरे धीरे रोशनी बन रहा हो। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, आपकी बातें सुनकर मन का डर कम हो जाता है। आप वास्तव में कौन हैं? वो मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे आप महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। उस क्षण भयरूप दानव पहली बार डर गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ ये साधारण व्यक्ति साधारण नहीं है। मनु एक रात अचानक किसी ठंडे साए से घिर गए। उनके मन में एक आवाज उभरी, तू अकेला है, तू हार जाएगा। मनु को समझ में आ गया कि ये भयरूप है। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, मेरी रक्षा करो प्रभु। तभी कक्ष में हल्की रोशनी फैली। वो सूक्ष्म यात्री विष्णु मनु के सामने खड़ा था। वो बोला, डर हमेशा भ्रम होता है और भ्रम अंधकार की पहली सीढ़ी। भयरूप चीख कर पीछे हट गया। मनु कांप रहे थे, पर पहली बार उन्हें भीतर रोशनी जलती महसूस हुई। देवलोक में देवताओं ने एकमत होकर कहा, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो असुर मनुष्यों के दिल पर कब्जा कर लेंगे। इंद्र ने घोर स्वर में कहा, यह सिर्फ हमारा युद्ध नहीं, ये सृष्टि का युद्ध है। देवताओं ने शंख बजाया। वो ध्वनि तीनों लोकों में फैल गई। अंधकार कांप उठा। असुर हंस पड़े, मनुष्य चौंक गए। विष्णु शांत रहे, क्योंकि युद्ध अब अवश्यंभावी था। सूक्ष्म रूप में खड़े विष्णु बोले,
देव और असुर अब एक ही मार्ग पर चलेंगे। युद्ध भी और अमृत भी दोनों उन्हीं के हाथों से उत्पन्न होंगे। मनु ने पूछा, कौन सा मार्ग प्रभु? विष्णु बोले, समुद्र की अथाह गहराई में एक रहस्य छुपा है, वही आने वाले युग की कुंजी है। ये वाक्य अध्याय 4 का बीज था और अमृत मंथन की पहली नींव। अंत में आकाश में एक तेज प्रकाश उठा। देव और असुर दोनों उस दिशा की ओर देखने लगे। वो प्रकाश एक संकेत था, अब समय आ गया है। और विष्णु धीमे से मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला है। भक्तों, आज का अध्याय साधारण नहीं है। आज पहली बार सृष्टि ने डर की आवाज सुनी है। देवता बेचैन हैं, असुर जाग चुके हैं और मनुष्य के मन में एक अनदेखी छाया उतरने लगी है। यह वही क्षण है जब विष्णु स्वयं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। तैयार हो जाइए, अध्याय 4 में वो अंधकार जन्म लेता है जो आने वाले युगों की दिशा बदल देगा।